हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही कमाल की एज गैप रोमांटिक फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ। फिल्म के अंदर आप लोगों को डेविड नाम के लड़के की कहानी दिखाई जाएगी जो कि काफ़ी लंबे समय बाद अपने फादर के घर जाता है, क्योंकि डेविड के फादर ने एक नई शादी कर ली थी जिसकी वजह से डेविड अपने फादर को कुछ खास पसंद नहीं करता। बट जैसे ही डेविड अपने फादर के घर जाता है तो वो उस घर पे काम कर रही एक मेड से मिलता है और वो मेड डेविड को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। डेविड की एज लगभग 18 साल होती है और उस मेड की जो उम्र होती है वो लगभग 40 साल के अराउंड होती है। डेविड के फादर जैक अपने बेटे को उस मेड से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उस मेड का नाम मारिया है। डेविड मारिया को पहली नज़र में ही बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाता है, क्योंकि सच में मारिया काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। मारिया की पास्ट लाइफ में हुए कुछ बुरे इंसिडेंट्स की वजह से मारिया अपने घर नहीं रहती है और डेविड के फादर के साथ ही इस घर में काम करती है। हालांकि तो डेविड होता एक स्टूडेंट है, बट उसको फोटोग्राफी करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। वो हर चीज की फोटोज लेना काफी पसंद करता है। ऐसे ही डेविड चुपके से एक बार मारिया की भी तस्वीर क्लिक कर लेता है और रूम में जाकर के मारिया की फोटोज को देख करके प्लेजर लेता है। अब क्योंकि डेविड अपने फादर के घर काफ़ी लंबे समय बाद आया रहता है, जिसकी वजह से वो यहाँ टाइम पास करने के लिए पास की कॉलोनी में घूमने के लिए चला जाता है, जहाँ पर डेविड की मुलाकात एक काफ़ी खूबसूरत लड़की से होती है जो कि डेविड की एज के अराउंड ही होती है और इस लड़की का नाम बेकी होता है। बेकी और डेविड दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब यहाँ पर जिस समय डेविड बेकी के साथ रहता है, बेकी के साथ घूमता है, उस समय भी डेविड के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मारिया ही घूमते रहती है, क्योंकि मारिया डेविड को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। डेविड धीरे धीरे करके मारिया से बात करना शुरू कर देता है और मारिया को भी इससे कोई एतराज नहीं था। वो डेविड से बात करने में बिल्कुल कंफर्टेबल होती है। दोनों के बीच काफ़ी ठीक ठाक सी बॉन्डिंग बन जाती है। दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं और फिर हम लोग को पता चलता है कि कुछ दिनों बाद डेविड का बर्थडे होता है और इस बर्थडे के दिन डेविड काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और डेविड की फ्रेंड बेकी घर पर उसको विश करने के लिए आती है और बाहर जाने के लिए इनवाइट करती है। बट डेविड बेकी को मना करते हुए कहता है कि मैं अपना बर्थडे घर पर ही सेलिब्रेट करना ज़्यादा पसंद करूंगा, जिसके बाद बेकी वहां से चली जाती है। अपने बर्थडे के दिन डेविड मारिया से कहता है कि वो मारिया को हग करना चाहता है, बट ये चीज़ मारिया को पसंद नहीं होती है, क्योंकि मारिया को पता रहता है कि डेविड उसके लिए सिर्फ एक छोटा बच्चा है। उसकी एज सिर्फ 18 साल है, वहीं मारिया 40 साल की है। तो मारिया ऐसा करने से मना करती है और किचन में जाकर के अपना काम करने लगती है। बट फिर डेविड मारिया के पीछे पीछे जाता है और स्लोली मारिया के क्लोज आकर के उसको टच करने की, हग करने की और किस करने की कोशिश करता है। बट इस बार मारिया डेविड को मना नहीं करती है। मारिया भी धीरे धीरे करके उस मोमेंट को एंजॉय करने लगती है और मारिया डेविड के लिए अपने कपड़े भी उतारना शुरू कर देती है। बट फिर मारिया को रियलाइज होता है कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं है और मारिया रुक जाती है। अगेन फिर से मारिया अपने काम पर ध्यान देने लग जाती है और डेविड एक बार फिर से उसके क्लोज जाकर के उसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है। बट तभी डेविड के फादर वहां पर आते हैं और लकीली इन दोनों को थोड़ा पहले ही पता चल जाता है, जिसके बाद ये लोग सतर्क हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। डेविड के फादर जैक वहां पर आते हैं, दोनों को एक साथ बात करते हुए देख खुश होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होता है इन दोनों के ऊपर एंड देन सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। मारिया चाहती है कि डेविड अपने फादर जैक की रिस्पेक्ट करे, वो उनसे अच्छे से बात करे, बट डेविड उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और अगले दिन फिर हम लोग देख पाते हैं कि डेविड और मारिया एक दूसरे के काफ़ी क्लोज में रहते हैं, एक दूसरे को अपने पर्सनल मोमेंट्स शेयर करते हैं। तभी एक बार फिर से मारिया डेविड को कहती है कि तुम्हारे फादर जैक तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि तुम उनसे बात करो। और फिर सेम डे रात को जब जैक अपने ऑफिस से आते हैं तो डेविड अपने फादर के साथ बैठ करके ड्रिंक करता है, जहाँ पर डेविड के फादर जैक कहते हैं कि मैंने दूसरी शादी इसलिए की क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारे मदर के डेथ के बाद कोई तुम्हारा ख्याल रखने वाला हो। अब क्योंकि डेविड के फादर जैक ऑलरेडी काफ़ी नशे में होते हैं तो वो ये बात कहते ही सो जाते हैं। अब यहाँ से डेविड समझ चुका था कि उसके फादर उसको पसंद करते हैं, बट डेविड के अंदर ही कमी है जो कि वो अपने फादर को पसंद नहीं करता। और फिर कुछ दिनों बाद हम लोग को पता चलता है कि डेविड का वेकेशन खत्म होने वाला है। अब डेविड को अपने घर जाना पड़ेगा, जिसके बाद एक बार लास्ट टाइम वो मारिया के क्लोज आता है और दोनों फाइनली इंटीमेट होते हैं। और डेविड मारिया के साथ इंटीमेट होने के बाद अपनी आखिरी इच्छा पूरा करने के बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। सारे लोग उसको बाय बोलते हैं और मूवी के लास्ट में हम लोग देख पाते हैं कि मारिया प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो जो बच्चा है उसका फादर कोई और नहीं बल्कि डेविड है। मारिया इस चीज़ से बहुत खुश है। जो टाइम उसने डेविड के साथ स्पेंड किए उस टाइम को मारिया आज भी याद करती है और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है।